एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वेस्पर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको मैं काफी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड तक आप बने रहें और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में दिक्कत आएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का लेक्चर आपने देखेंगे मैंने कुछ सर्कल डाल रखे हैं, ये आपको थोड़ी देर में शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेस्पर थ्योरी बेसिकली स्टूडेंट किस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास जब कोई बॉन्डिंग करते हैं एटम आपस में तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, ये सब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। सपोज करिए मेरे पास दो बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे कि BeCl2। साइड की बात करें BeCl2, तो मैंने ये स्ट्रक्चर सिंपली ऐसे बनाया BeCl2, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। किसी भी बॉन्ड के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। अब बात हम ये करते हैं जो हमारे पास दो बॉन्ड पेयर, सपोज करिए मेरे पास दो बॉन्ड बन रहे हैं स्टूडेंट, मेरे पास दो एटम दो बॉन्ड हैं। ये सेंटर एटम यहाँ पे लगा हुआ है, एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है, एक एटम यहाँ पे लगा है। 3 एटम्स आर देयर, जैसे BeCl2। अब यहाँ पे हमें पता है जो ये बॉन्ड है स्टूडेंट, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि बॉन्ड पेयर आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। तो टू मिनिमाइज दैट रिपल्शन, इस रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें दूर करना पड़ेगा। कितना दूर करना पड़ेगा आप कहें, जितना पॉसिबल है सर हम उतनी मैक्सिमम दूरी पर इन्हें रखेंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि इनको मैक्सिमम दूरी पर रखना है तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी, आप कहेंगे सर इसको लीनियर कर दीजिए, तो आपकी शेप क्या बनेगी, लीनियर। तो अगर मेरे पास 3 एटम्स हैं स्टूडेंट, ठीक है, और उसकी अगर हम बात करें BeCl2 की जैसे बात करें, तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, लीनियर। तो आपके पास अगर मान लो जैसे यहाँ पे एक एटम है और दो एटम के साथ उसको अटैच करना है, तो जब दो एटम है तो हमारी हमेशा शेप स्टूडेंट क्या रहेगी, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180। क्लियर है आप सबको। अब सपोज करिए कि मेरे पास सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम अटैच हैं। चलो जी हम एक और लेते हैं, ठीक है। एक एटम ग्रीन, ब्लू, रेड, ये हमने ले ली और सेंटर में पड़ा। अब मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर आ गए। अब इन 3 बॉन्ड पेयर्स को, जैसे हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में रिपल्शन करेंगे। टू मिनिमाइज दैट रिपल्शन मैं इनको मैक्सिमम दूरी पे रखूंगा। तो आपको अगर मैं कहूं कि इनको मैक्सिमम दूरी पे रखो, तो आप इसकी शेप क्या बनाएंगे स्टूडेंट, आप कहेंगे सर मैं इनको ट्रायंगुलर प्लेनर पे रख दूंगा। अभी जो आपने ट्रायंगल प्लेनर बनाया है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सबके बीच में जो एंगल बना है 120 डिग्री का बना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप बनेगी, तो हम कहेंगे इसकी ज्योमेट्री जो है ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे सेंटर एटम, ये एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे BF3, 3 फ्लोरीन एटम है, तो हम यहाँ पे इमेजिनेशन कर सकते हैं यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे और इनके बीच में जो स्टूडेंट बॉन्ड बनेगा 120 डिग्री, और इसकी हमेशा शेप क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या शेप होगी स्टूडेंट, ट्रायगोनल प्लेनर। तो आपको बड़ा इजीली समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में जो ज्योमेट्री कोई कंपाउंड के अंदर, जो कोवलेंट कंपाउंड है उनके अंदर जो ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही है स्टूडेंट, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर। अगर किसी कंपाउंड में केवल बॉन्ड पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहती है, मगर अगर बॉन्ड पेयर के अलावा अगर लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट, तो उसकी ज्योमेट्री अनसिमेट्रिकल हो जाती है। जब तक बॉन्ड पेयर है ज्योमेट्री फिक्स रहेगी, यानी मेरे पास मान लो 3 एटम है तो हम कहेंगे लीनियर है, 180 डिग्री है। 4 एटम है, एक सेंट्रल एटम के अलावा 3 एटम के साथ जुड़ा है, तब हम कहेंगे ट्रायगोनल प्लेनर है। और अगर 4 के साथ है तो हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं और अपने माइंड में एक इमेजिनेशन ला सकते हैं बड़ा शानदार। CH4 मीथेन की बात करें आप, जैसे कि CH4 में, तो ये क्या करेगा, 4 एटम। अब यहाँ पे जो ये 4 एटम आपस में जुड़ रहे हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मगर अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप बोर्ड की तरफ देखेंगे सर आप ये कैसे कह रहे हैं, यहाँ पे तो चलो मान लिया यहाँ पे कहाँ 109 डिग्री 28 मिनट है, ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा। मगर हम जब इसको 3D देखते हैं, जैसे मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, ध्यान से देखिए डायग्राम, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाता हूँ पेन के थ्रू। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये मैंने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाने की आपको कोशिश की है। ये मेरा क्या बन गया, टेट्रा। 4 एटम है, मैंने उनको इस तरह से क्या कर दिया, बॉन्ड्स को दूर दूर कर दिया।
अब अगर आप बात करें, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे तो मैं मान सकता हूँ कि हर एक के अंदर बॉन्ड, तो जब आप इसे 3D में सोचते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला बॉन्ड हमें लग रहा है नजदीक, एक्चुअल में ये बॉन्ड क्या है, अवे फ्रॉम है, ये पीछे की तरफ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये 3D में अगर सोचे तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, बोर्ड के बैक साइड पे जाके जाए, तो ये अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम है, ये टूवर्ड्स यू है, ठीक है ना। ये दो जो बॉन्ड बनते हैं स्टूडेंट ये प्लेन में बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट स्ट्रक्चर बनता है, जब मीथेन की बात करें तो इसमें दो बॉन्ड तो एक प्लेन में होते हैं स्टूडेंट, एक बॉन्ड अवे फ्रॉम यू और वन बॉन्ड क्या होता है टूवर्ड्स यू। तो इस टाइप से हम ज्योमेट्री करते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री आप हमेशा लिखेंगे वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। अभी मैं लोन पेयर का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि अगर लोन पेयर इंट्रोड्यूस होंगे तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ द कंपाउंड। ज्योमेट्री तो फिक्स रहती है स्टूडेंट, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, मगर शेप चेंज होती रहती है विद द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब हम बात करें, जैसे सपोज करिए कि मेरे पास 5 सेंटर एटम तथा 5 एटम अगर अटैच हैं तो ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट, तो याद रखना तब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इस तरह से हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। और जब हम इस तरह जोड़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे 3 एटम्स तो एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं और 2 एटम क्या है परपेंडिकुलर हैं। आपने सर थोड़ा सा इमेजिनेशन दीजिए, तो मैं आपको इमेजिनेशन देता हूँ। मेरे हाथ को ध्यान से देखिए, सपोज करिए कि एक समझाने के लिए मैं केवल आपको मान लो एक सेंट्रल एटम मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, एक फास्फोरस मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक फास्फोरस यहाँ पे लगा दिया, सेंट्रल एटम फास्फोरस, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, PCl5 का हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं सपोज करिए। तो 5 क्लोरीन एटम है, तो एक सेंट्रल एटम फास्फोरस है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये 3 तो क्या आ जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे, इसलिए ये बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और जो 2 बॉन्ड है स्टूडेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सेंट्रल एटम जो परपेंडिकुलर है, एक अबव और एक बिलो, तो ये जो है स्टूडेंट ये अबव और बिलो हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्सियल। ये एक्सियल पोजीशन कहलाते हैं और ये हमारे कहलाते हैं इक्वेटोरियल। ई फॉर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल हम बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स के अंदर इन प्लेन, और एक्सियल हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो PCl5 के केस में इस टाइप की बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पे क्योंकि अलग अलग टाइप के एक्सियल और इक्वेटोरियल आ गए, बॉन्ड एंगल 3 अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल और एक्सियल और एक्सियल। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल आ रहा है, तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में 120, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं ये बात कर रहा था कि भाई परपेंडिकुलर, तो ये और इक्वेटोरियल के बीच में क्या है 90 डिग्री, और एक्सियल और एक्सियल के बीच में हम बात करें तो क्या हो गया 180। तो आपको कहीं क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि इनके बॉन्ड एंगल क्या करेंगे, डिफर करेंगे। इसी तरह अगर मेरे पास सेंट्रल एटम के साथ 6 एटम अगर अटैच हो रहे हैं तो ज्योमेट्री स्टूडेंट हमेशा फिक्स रहेगी, ध्यान दें आप। जैसे ये है तो इस केस में क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो ये जैसे है तो इसके 6 एटम्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। और इस केस में स्टूडेंट याद रखना जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। इसी तरह एग्जांपल के लिए ले लें, एग्जांपल ले सकते हो आप SF6, IF7 की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास सेंट्रल एटम के साथ 7 एटम अटैच होना है तो कैसे होंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। तो उस केस में जो 7 एटम अटैच हो रहे हैं स्टूडेंट वो हो रहे हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तब आपकी जो ज्योमेट्री बनेगी स्टूडेंट वो क्या बनेगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ये तब होगा जब केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। तो ये ज्योमेट्री है स्टूडेंट जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम है तो लीनियर होगी, 180 डिग्री एंगल होगा। अगर सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम अटैच है तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 120। अगर सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम अटैच है तो टेट्राहेड्रल। तो ये आपको सारे क्या करने पड़ेंगे, ज्योमेट्री याद करनी पड़ेगी। अब कॉन्सेप्ट आता है वेस्पर थ्योरी का मेन जो रूल है, अब मैं उसके पॉइंट पे आता हूं कि इसने एक्चुअल में क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है वेस्पर थ्योरी। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि इसका जो मेन पॉइंट है कि जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर तो जो ज्योमेट्री है स्टूडेंट चेंज हो जाती है, तो शेप अलग हो जाएगी। तब मैं इसका नाम ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मैं इसका नाम क्या हो जाए चेंज। इसका नाम मैंने मेंशन नहीं किया, याद रखना इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों बोलते हैं बाई पिरामिडल, ट्राइंगल और 2 पिरामिड, एक ऊपर से परपेंडिकुलर एक नीचे से।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे हम बोलते हैं पेंटागन, ये पेंटागन बन गया, दो पिरामिड ऊपर से नीचे बाइपिरामिडल। तो इस टाइप से हम इनके नाम देते हैं। अब बात आ गई कि सर अगर लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, यहाँ पे जैसे BF3 मान लिए मैं कहता हूं SO2 और सेंट्रल ऑक्सीजन है सर। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरी नेक्स्ट वीडियो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैंने डिटेल में देखिए शॉर्टकट टेक्निक बता रखी है। आपको वहां से शॉर्टकट टेक्निक सीखनी पड़ेगी कैसे निकालते हैं, तब आप ये बता पाएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मगर मान लो मेरे पास SO2 है तो क्या होगा। अब इस केस में क्या होगा, SO2 में सेंट्रल एटम तो दो ऑक्सीजन, तो यहाँ लगे, ये सल्फर यहाँ लग गया, सपोज करिए सल्फर लग गया, यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगा दी। अब एक जगह खाली रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लोन पेयर। अब जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसकी शेप डिस्टोर्टेड हो जाएगी, हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। क्यों, अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से इसको नोट कर लें। सबसे मेन पॉइंट यही है, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन is greater than bond pair रिपल्शन। आप शॉर्टकट टेक्निक यहां समझ सकते हैं, BP4 बॉन्ड पेयर, मैंने यहां वर्ड इस्तेमाल किया LP4 लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। आप समझ सकते हैं लोन पेयर क्या फ्री हैं, तो उनके अंदर रिपल्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब इसी तरह मान लीजिए मेरे पास CH4 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मैंने कह दिया यार NH3 आ गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब हम बात करेंगे तो sp3 होती है। तो हम यहाँ पे 3 एटम आ गए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, लोन पेयर। अब इस केस में फिर वही बात आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे इस केस में मैं आपको बताना भूल गया, इसका नाम क्या होगा, V शेप। अगर ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और आपको हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रही है, बाद में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, मगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एक लोन पेयर आ गया स्टूडेंट, तो याद रखना ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, V शेप। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मगर एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया, तो उस टाइम पे जो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी ट्रायगोनल पिरामिडल। और सिंपली क्लास में या टीचर्स जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं पिरामिडल, तो हम कहते हैं भी पिरामिडल ज्योमेट्री है अमोनिया की। अब यहीं पे एक केस और इंट्रोड्यूस हो जाता है H2O। अब H2O में भी sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर टेट्राहेड्रल है तो मेरे पास केवल दो क्या है, एटम है, तो दो एटम तो लग गए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। कहने का क्या मतलब है कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दो लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, अब आपको पता है लोन पेयर रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ये किसको रिपेल करेगा, बॉन्ड को, ये इसको। इसकी शेप भी क्या हो जाती है, V शेप बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं बैंड स्ट्रक्चर, बैंड शेप बोल देते हैं। तो दोनों ही एंगुलर वर्ड भी इस्तेमाल होता है, एंगुलर शेप, V शेप, बैंड शेप, एंगुलर शेप वाटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ क्या कि लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टोर्टेड होगी। हम इसकी जो शेप की बात करते हैं स्टूडेंट, तो शेप क्या हो जाएगी, V शेप और बैंड शेप हो जाएगी। क्लियर है आप सबको, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, ठीक है। बाकी और बहुत डिटेल में आपको हाइब्रिडाइजेशन में समझ आ जाएगा। PCl5 था, और सपोज करिए मेरे पास आ गया SF4, तो सेंट्रल एटम तो सल्फर है, यहाँ पे मेरे पास 4 ही फ्लोरीन है, तो कहाँ लगाऊं, आप तो क्या कहेंगे सर यहाँ लगा दूं। अब यहाँ पे एक रूल याद रखना स्टूडेंट, मैं आपको एक रूल बता दूं, ये केवल कब लगता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल केस में, कि जब मुझे लोन पेयर रखने तो कहाँ रखने। यहाँ पे हमारे को कोई कंट्राडिक्शन नहीं थी, कहाँ रखूं, तो कहीं भी लगा दूं। मगर यहाँ पे दो पोजीशन है, एक इक्वेटोरियल है, एक एक्सियल है। तो लोन पेयर अपने दिमाग में ऐड कर ले और नोट डाउन कर ले हमेशा के लिए बात, कि लोन पेयर को हमेशा मैंने कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। तो एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर मैं कहाँ रखूंगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूंगा। और अगर ऐसा मैं करता हूं स्टूडेंट, तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। सॉरी, ज्योमेट्री तो फिक्स रहती है, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी, शेप क्या हो जाएगी इसकी,
सीसा। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे, शेप क्या आ जाएगी, सीसा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हम जब इसको अगर बनाएं तो जो झूला लेते हैं सीसा, आपने देखा होगा अप डाउन वाला, तो वही यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसकी शेप इसलिए हो जाती है सीसा। अब इसी में सपोज करिए कि ClF3 आ गया, यानी कि सेंटर एटम के साथ केवल 3 एटम हैं और 2 लोन पेयर आ गए सर, तब क्या करेंगे हम, बात वही है कि हमें लोन पेयर कहाँ रखना है, अभी मैंने आपको बताया। बनाने को तो आप यहाँ पे बना सकते हो, मगर एक थोड़ा देखने में और वो वाली बात करें हम, तो मान लो मेरे पास ClF3 है तो सेंटर में क्लोरीन आ गया। अब 3 फ्लोरीन हैं, अब कई बच्चे क्या कहते हैं 3 फ्लोरीन ऐसे जहां जहां मर्जी नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। अब 3 फ्लोरीन है तो कैसे लगाएं, वो कहता है भाई ये लो, ये 3 फ्लोरीन और 2 इक्विटोरियल पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया, लोन पेयर बना दिया। तो अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, अब इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये कहलाएगा टी शेप। क्या कहलाएगा, टी शेप। तो आपको याद रखने वाली बात क्या है, जैसे अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या याद रखूंगा कि मान लो कोई कंपाउंड है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऑक्यूपाई कर रहा है, मगर उसके पास एक सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो उसकी शेप और ज्योमेट्री सेम है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मगर मान लो मैं कह रहा हूं कि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, केवल एक लोन पेयर बन रहा है, तो उसकी शेप हो जाएगी सीसा। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 2 लोन पेयर हैं, तो उसकी हमेशा शेप क्या हो जाएगी, टी शेप। अभी आपके दिमाग में कई बच्चे क्वेश्चन आया होगा शायद कि सर आपने रब क्यों किया, आप ऐसे क्या कर सकते थे कि भाई मैं लोन पेयर यहाँ पे लगा दूं, ठीक है ना, और मैं जो बॉन्ड है ना फ्लोरीन वाला वो यहाँ लगाऊं, क्या ये सही है? यस स्टूडेंट, ये भी क्या है आपका सही है, आप ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मगर जो एक बुक के पैटर्न की बात होती है तो मैंने वो बुक के अकॉर्डिंग बनाया था, मगर ये भी आपका क्या बिल्कुल सही है। इस तरह भी आप लिखेंगे तब भी टी शेप ही हम काउंट करेंगे। लोन पेयर को आप इक्विटोरियल पे कहीं पे भी किसी पोजीशन पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई बार होता है कि हम नाम भूल जाते हैं, टी शेप बोलेंगे तो कोई एक ऑप्शन और भी होता है हमारे पास, क्या होता है कि जो ज्योमेट्री तो फिक्स है, वो तो आपको याद है 5 एटम के साथ यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ज्योमेट्री है तो फिक्स है। तो उसके आगे हम जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्टोर्टेड। तो यहाँ पे कई बार हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ये वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शेप के लिए। अब हम बात करते हैं SF6 की, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर 6 बॉन्ड थे तब तो ज्योमेट्री क्या थी, ऑक्टाहेड्रल। अब सपोज करिए मेरे पास आ गया BrF5, अब सेंट्रल एटम के साथ केवल 5 एटम अटैच हैं, लगा दीजिए, चारों कॉर्नर पे आप लगा देंगे। यहाँ पे कोई इक्विटोरियल एक्सिस नहीं है तो आप कहीं पे भी कुछ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोन पेयर एक बच गया, कहाँ लगाऊंगा, तो आपने सर यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दीजिए, लगा दी। अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, देखिए ये स्क्वायर है, ये एक पिरामिडल है, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। ये लेक्चर आपको तभी समझ आ रहा है जब साथ क्या लिखते रहिए आप, क्योंकि काफी होच पोच हो रखा है, आप ये समझ सकते हैं। थोड़ा जल्दी के लिए आपको अलग अलग स्ट्रक्चर लाऊंगा, ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपके लिए उतनी देर बैठना भी डिफिकल्ट काम होता है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया XeF4 भाई, और मैं कह रहा हूँ कि इसकी ज्योमेट्री जो ऑक्टाहेड्रल है, मगर ये देख रहा हूँ यार 4 ही बॉन्ड है, इसका मतलब 2 लोन पेयर आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, जिनोन यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे अब 2 जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। अब इसकी शेप क्या आ जाएगी, XeF4 आ गया तो स्क्वायर प्लेनर, क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या रहता है, IF7 है, बेसिकली यही इस्तेमाल होता है। और इसका एक एग्जाम्पल और आ जाता है XeF6, इससे ज्यादा ये आता नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बनता। तो XeF6 हो गया, जिनोन हो गया, 6 फ्लोरीन है, कहाँ रखूं, तो क्या रहेगा, कहीं रख दो, बस ये याद रखना कि वो जगह क्या होनी चाहिए, इक्विटोरियल, क्योंकि अब इक्विटोरियल एक्सिस का पंगा बढ़ गया, तो कहीं पे भी एक लोन पेयर बना लो। मान लो मैंने यहाँ बना दिया लोन पेयर, या आप सपोज करें यहाँ बनाऊंगा तो वहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना इक्विटोरियल पे, बस ये याद रखना। तो ये लगा दिया। अब इसकी ज्योमेट्री को शेप पूछे क्या है, तो डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको मैंने बेसिकली बातें बताई कि किस तरह से आपको ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी है। अब अगला कॉन्सेप्ट फिर उठता है, इसका थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा जा रहा है, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है अपने आप में, ठीक है ना, जो आपको सीखना चाहिए यहाँ पे कि सर इसकी वजह से जो आपने ये थ्योरी बताई है इसका थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करिए। तो मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको आप ऐड करें, उससे आपके दिमाग में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था मीथेन का, फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया अमोनिया का, और फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया H2O का।
इन सब में अगर हम बात करें, जिन बच्चों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है, तो इन सब के अंदर स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन याद रखना क्या आएगा, sp3 आएगा। मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहा हूँ, मगर हाइब्रिडाइजेशन बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा, आपको देखना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन है तो इसके साथ चारों बॉन्ड मैंने बना दी। इन सब की ज्योमेट्री क्या है, अगर ज्योमेट्री की बात करें स्टूडेंट, इन सब की ज्योमेट्री हम कहेंगे टेट्राहेड्रल है। मगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, इनकी शेप चेंज हो जाती है। इसकी शेप ये क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें केवल बॉन्ड पेयर है। ये क्या कहलाएगा, पिरामिडल। जब 3 आ जाएंगे, अगर 2 होंगे तो क्या होगा, वी शेप, बैंड शेप, एंगुलर शेप, कुछ भी आप ले लीजिए। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। कई बुक्स में आपको 106 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, राउंड अप में हम यहाँ पे डाटा इस्तेमाल करें। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 104 डिग्री, कई बुक्स में 103.9 भी मिल सकता है आपको। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है, हमने एग्जैक्ट डाटा पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए तो हो क्या रहा है, तो बॉन्ड एंगल ये डिक्रीज कर रहा है। व्हाई दिस बॉन्ड एंगल डिक्रीज, whereas each central atom has sp3 hybridization, each central atom has ज्योमेट्री की बात करें टेट्राहेड्रल है, वो अलग बात है, शेप चेंज होगी। अब शेप क्यों चेंज होगी, क्योंकि लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया। तो लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ा, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जब आपके अंदर कोई लोन पेयर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो जो ज्योमेट्री है, जो बॉन्ड एंगल है, वो फिक्स है। मगर जैसे ही लोन पेयर इंट्रोड्यूस हुआ, बॉन्ड एंगल डिग्री। एक्चुअली बॉन्ड एंगल क्या है, एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड पेयर। जो ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, इनके बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये डिक्रीज कर गया, वो डिक्रीज क्यों कर गया, इमेजिनेशन करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए मेरे पास ये बॉन्ड है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको। ये मान लीजिए मेरे पास एक बॉन्ड बन रहा है ये सेंटर में, और ऊपर ये जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, लोन पेयर है। तो जो ये लोन पेयर है स्टूडेंट, यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, यहाँ पे रिपल्शन करेगा और इधर भी रिपल्शन करेगा। तो जो अगर सपोज करिए कि ये मेरा हैंड, ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, ये बीच में एंगल है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर इधर भी रिपेल करा है, लोन पेयर मेरे इस हैंड को भी रिपेल करा है। तो पहले बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, जब अगर लोन पेयर रिपल्शन करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये अंदर की तरफ आएंगे। तो अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिग्रीज। इसी तरह जब वाटर के पास जाएंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए। अब 2 लोन पेयर आने से स्टूडेंट क्या हो गया, पहली बात तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन आती है। अगर बॉन्ड पेयर केवल होते हैं तो हर एक ज्योमेट्री का फिक्स बॉन्ड एंगल है, मगर जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर जाते हैं तो बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा रिपल्शन कर रहे हैं, ये इन्होंने आपस में रिपल्शन किया, इसने इसको धक्का मारा, इसने, तो ये बॉन्ड पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज करके क्या हो गया, 104 डिग्री। और इसी की वजह से इनकी शेप भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, और अगर लोन पेयर इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से उसकी शेप्स क्या क्या पॉसिबल हैं। काफी मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी किसी बच्चे के माइंड में कुछ पॉइंट आपके समझ में भी ना आए हो, जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन वर्ड इस्तेमाल किया है, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो हाइब्रिडाइजेशन जरूर देखें, वो अपलोड हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। वो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड मैंने पहले ही बना रखा है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, तो उसकी वीडियो पहले ही मैंने बना रखी है। तो आप वहां जाके हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में जरूर देखें। उसके बाद मैं कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड, आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन में, IIT, नेट, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कहीं पे भी आप दिक्कत फील करते हैं, यू सेंड मी योर डाउट्स ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल सोल्व इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।